डॉक्टर हरीश निगम, आप फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं। जी हाँ। श्रीमती सांवरी देवी के घाघरे पर पाए गए वीर के धब्बों की जांच आप ही ने की थी? जी हाँ, उन धब्बों का डीएनए विश्लेषण मैंने ही किया था। तो जाहिर है ऐसा ही विश्लेषण आपने मेरे मुवक्किलान के वीर का भी किया होगा। जी हाँ, किया था। तो क्या घाघरे पर पाया गया डीएनए मेरे मुवक्किलान के डीएनए से मैच करता था? जी नहीं। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि श्रीमती सांवरी देवी के घाघरे पर पाए गए वीर के धब्बों के निशान मेरे मुवक्किलान के वीर के नहीं थे? नहीं। ये कैसे हो सकता है? तो फिर इनके पति के रहे होंगे? जी नहीं, वो इनके पति के डीएनए से मैच नहीं करते। मतलब आप इस नतीजे पर पहुंचे कि वो निशान न तो मेरे मुवक्किलान के थे, न इनके पति के थे, बल्कि किसी और के थे। नतीजे पर पहुंचने का काम मेरा नहीं है। नतीजा तो बिल्कुल साफ है श्रीमान। मेरे मुवक्किलान पर लगाया गया बलात्कार का आरोप सरासर बेबुनियाद और बिल्कुल झूठा है। बल्कि सच तो यह है कि श्रीमती सांवरी देवी के अन्य पुरुषों के साथ भी शारीरिक संबंध रहे। ऑब्जेक्शन श्रीमान। किसी महिला के चरित्र पर इस तरह का लांछन लगाना सरासर आपत्तिजनक है। बिना किसी प्रमाण के एडवोकेट पुरोहित, आप एक काल्पनिक छलांग लगा रहे हैं जिसका इस विषय से कोई संबंध नहीं है। डीएनए विश्लेषण एक संभावना हो सकती है, किसी महिला के चरित्रहीन होने का निष्कर्ष नहीं। आज इस न्यायालय के सामने मैं एक प्रश्न रखना चाहता हूं। यदि किसी महिला के किसी पुरुष के साथ में शारीरिक संबंध हो भी, इस कारण उसके साथ बलात्कार करने वालों का अपराध कम तो नहीं हो जाता, उसके बलात्कारी अपराध मुक्त तो नहीं हो जाते। ये रिपोर्ट झूठी है। निगम ने पैसे खाए हैं। Sir, what do you think? Looks nice. It suits you, madam. Thank you. So how do you think the Kagra got a semen stain on it? What? No, sorry. Not this. I'll take this. The forensic experts never gave an explanation. Well, I have one. घूमर घाले रे घाघरियो, 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 घूमर घाले रे घाघरियो। गोरी गोरी जांघा ऊपर, गोरी गोरी जांघा ऊपर, गिलम गिल चाले घाघरियो, घाघरियो, घूमर घाले रे घाघरियो। गोरी गोरी जांघा ऊपर, गोरी गोरी जांघा ऊपर, गिलम गिलगिली चाले रे घाघरियो, घाघरियो, घूमर घाले रे घाघरियो, 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 घूमर घाले रे घाघरियो। घाघरो जब मैं चालू, लोग पड़े हैं लारे, मारे लोग पड़े हैं लारे। पहन घाघरो जब मैं चालू, लोग पड़े हैं लारे, मारे लोग पड़े हैं लारे। बीच बाजारा गबरू छोरा, बाजारा गबरू छोरा, तक तक सीटी मारे रे घाघरियो, घाघरियो, घूमर घाले रे घाघरियो, 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 घूमर घाले रे घाघरियो। ऑर्डर ऑर्डर। राज्य सरकार बनाम पूर्णिया गुजर, सरजू गुजर, तेजकरण गुजर, प्रेम सुख गुजर तथा मंगल पंडा केस के तमाम पहलुओं और दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकों के तर्कों पर गहराई से मनन करने के बाद यह अदालत
इस नतीजे पर पहुंची है कि इस मुकदमे में पेश किए गए तमाम सबूत, गवाहों के बयानात और रिपोर्ट्स केस की पुष्टि न करके अभियोजन पक्ष के विरुद्ध बोलती है और फरियादनी के विपरीत अभियुक्तों की मदद करती है। I think the judgment is going to be biased. ऑर्डर। जिले के दौरान चंद अहम मुद्दे अदालत के सामने दरपेश आए हैं। नंबर 1, बलात्कार आमतौर पर नौजवानी के उफान में किया जाने वाला जुर्म हो सकता है। ढलती उम्र में कामुकता का मनोरंजन नहीं हो सकता। जज साहब, ये मनोरंजन नहीं है, अत्याचार है जो सांवरी को नीचा दिखाने के लिए किया गया है। This is not about sex. This is about subjugation. ऑर्डर। नंबर 2, भारत में खासकर गांव में जातिवाद के चलते ऊंची जाति के लोग नीची जाति वालों को छूने तक से परहेज करते हैं। ऐसे हालात में पिछड़ी जाति की महिला से मुल्जिमान के शारीरिक संपर्क करने की बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता। कैसे नहीं किया जा सकता? ये हुआ है। ये शोषण तो सदियों से चला आ रहा है। Exactly. ये शोषण है। ऑर्डर। ये तथ्य भी अदालत की समझ से परे है कि एक ही प्रतिष्ठित परिवार के छोटे बड़े सदस्य खुलेआम एक ही महिला के साथ बलात् संभोग में लिप्त हों। ये एकदम अप्राकृतिक और घिनौनी बात है। भारतीय समाज और विशेषकर गांव की संस्कृति अभी इतनी गिरी हुई नहीं है जितनी इस केस में बताई गई है। I really can't believe this, honestly. और भारतीय संस्कृति में यह संभव ही नहीं कि एक पति जो पवित्र अग्नि के समक्ष अपनी पत्नी की मान मर्यादा की रक्षा करने की सौगंध खाता है, अपनी आंखों के सामने अपनी ही पत्नी के साथ बलात्कार होते हुए देखता रहे और उसे छुड़ाने या उसकी इज्जत बचाने के लिए कुछ भी न करे। क्या? पर इस बेचारे को तो इन वैश्यों ने पकड़ के रखा था। ये लाठियों से मार मार के हथमरा कर दिया था। ऑर्डर। लिहाजा ये अदालत भारतीय दंड संहिता की धारा 149, 354 और 376 के तहत लगाए गए अभियोगों से पांचों अभियुक्तों को दोष मुक्त करार देती है और उन्हें बाइज्जत बरी करने का हुक्म सुनाती है। न्याय नहीं है। जज साहब, प्लीज you reconsider your decision, sir. You reconsider your decision. Please, I request you. Court is now adjourned. भाई यहाँ पर तो भूत मेरा साहब खड़े बात पत्रकारों के साथ। आओ साहब, आओ जी, आओ। राम राम वकील साहब। મને માફ कर दे बहन। परसों सु कानून री सेवा करता आया हूं, पण आज न्यायालय रे फैसले सु मारो माथो शर्म से झुक गयो। ईश्वर साक्षी है, न्याय री इस लड़ाई में हूँ हर कदम थारा साथ देसू। आज सच्चाई की जीत हुई है और झूठ की हार हुई है। एक झूठी औरत के समर्थन में देश भर की महिला संस्थाओं ने बड़े बड़े धरने देकर, लंबे लंबे जुलूस निकालकर एक झूठ को सच में बदलने की भरपूर कोशिश की। पर हुआ क्या? आज के फैसले ने सबकी बोलती बंद कर दी। ये फैसला नहीं, एक भद्दा मजाक है। न्याय के नाम पर नारी जाति का घोर अपमान है जिसे हम चुपचाप सहन नहीं करेंगे। ये जंग अभी खत्म नहीं हुई। We may have lost the battle, but not the war. सावरी देवी, अब आपने क्या सोचा? सोचने का ही, मैं हार को नहीं मानू। अब
चालो भी कितनी देर है, गांव से लोग भेड़ा हो रहे हैं। हमारी जीत रो जलसो है। एमएलए साहब को बंदोबस्त है, कोई मामूली बात नहीं। अरे जल्दी करो रे लुगाया, घनी दूर जानो है। ट्रैक्टर तैयार है, चलो आपा तो चला। हाँ। चंपा चल, कहीं देर है। माँ जी मैं को नहीं चालू। क्यों? मारो पेट दुखे थे, जाओ। अच्छा ठीक है, ख्याल रख जी। यहाँ आए हुए सब भाइयों बहनों और बुजुर्गों का मैं स्वागत करता हूँ। मुझे आप लोगों को ये बताते हुए खुशी हो रही है कि आज हमारे क्षेत्र के विधायक और आप लोगों के लोकप्रिय नेता श्रीमान धनराज जी मीणा हमारे बीच पधारे हुए हैं। आदरणीय मीणा जी की प्रेरणा से ही ये अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया है और ये मीणा जी थे जिनके प्रोत्साहन से मैं यहां पर बैठे हुए इन गुर्जर भाइयों को न्याय दिलवा सका। अब मैं आदरणीय मीणा जी से निवेदन करूंगा कि वो यहां माइक पर पधारें और दूर दूर से आए हुए अपने समर्थकों को संबोधित करें। लेकिन उससे पहले मेरे साथ एक बार जोर से बोलो, आदरणीय धनराज मीणा जी की, मीणा जी की। इंसाफ के वास्ते एक लंबी लड़ाई जरूर लड़नी पड़ी, पर आज दूध को दूध और पानी को पानी हो गया। और मने बेहद खुशी है कि काल तक जन भाया पर बदनामी की आंगलियां उठती ही आज बेही जीत को सहरो बांध, गले में फूलों का हार पैर, मंच पर शान से बैठा मूछा पर ताव दे रहा है। बहुत कीचड़ उछलो है, देश विदेश में बहुत बदनामी हुई है अपने गांव की। सबरा माथा नीचा होया है, पर क्या कर सका। कहावत है रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम। जब भगवान ही स्त्री रो चरित्र को नहीं समझ सके तो आदमी की काई भी साथ। काकी कट्ठे हैं मोहन। थारे वास्ते दूध ले आई हूँ। तू गई को नहीं? क्या जाती, बट्ठे तो पापियों ने पूज रहे हैं। घोर अंधेर है काकी। ना, भगवान रे घर देर है, अंधेर को नहीं।